सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लास 8 का आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये बहुत ही एक न्यू आपके लिए टॉपिक आ गया है क्लास 8 में, तो इसको हम बेसिक से समझना स्टार्ट करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझने से पहले हमें एलिमेंट्स जानना जरूरी है कि व्हाट आर एलिमेंट्स। Let's start with element. Element is a substance which cannot be broken down into two or more substances by chemical reactions. It is known as element. कोई भी substance जो chemical reaction के बाद further break नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बात करती हूँ water की, तो ये वाटर जो है जब हम इसमें केमिकल इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये केमिकली जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में एंड OH आयंस में। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होंगे उसको हम एलिमेंट नहीं बोलते हैं। एलिमेंट वो होते हैं जब भी आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होंगे, उनसे छोटा पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स बनते कैसे हैं? देखो, कोई भी चीज है नेचर में, आपको अगर ये पेन भी दिख रहा है तो ये मिलियन ऑफ एलिमेंट्स और मिलियन ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। मतलब उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बिलियन ट्रिलियन आप काउंट ही नहीं कर सकते, आप नेग्लेक्ट आई से वो देख ही नहीं सकते हो। तो एक एलिमेंट भी जो है वो नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना होता है। डिफरेंस समझना। अभी मैंने आपसे कहा है कि हम एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते। एलिमेंट है कोई, ये जैसे एलिमेंट है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने में ही नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना होता है। समझ रहे? और ये एटम इतने छोटे होते हैं कि हम उनका मास भी नहीं निकाल सकते और ना हम उनका इस तरह से विजिबल नहीं होते, हम बिना माइक्रोस्कोप के इनको देख भी नहीं सकते हैं। तो इस एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि इस एलिमेंट को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें तो केमिकली इट इज नॉट पॉसिबल। फिजिकली तो पॉसिबल है, हम देख ही नहीं सकते, तो फिजिकली तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स बन करके, जो छोटे छोटे एटम्स हैं, ये मिलकर के किसी भी एलिमेंट को बनाते हैं। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो और यहाँ से अब ये जो चैप्टर की जर्नी है ये आपकी क्लास 12 तक जाएगी। तो ये आपको बेसिक आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी नॉन लिविंग सब्सटेंस की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज एटम। कौन कौन से हो जाते हैं एटम? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ 4 ही लिख करके बताए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। अब ये क्या होगा, इन इसके एटम्स अलग टाइप के होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, इसके अलग होंगे, तभी तो ये अलग हुए हैं। अगर सबके एटम्स एक से ही होते तो फिर तो ये एक ही के वो एक ही एलिमेंट होता। तो इनकी जो एटम्स की या जो इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, अभी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वो हम डिटेल में समझेंगे। तो जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंट होती हैं और इनके बेसिस पर हम एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और यहाँ आपको क्लास 8 में क्या पढ़ना है? मेटल्स पढ़ना है और नॉन मेटल्स पढ़ना है। ये मेटलॉइड जो है ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी तक अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स नोन हैं और इसको अरेंज करा गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो वो अभी नेक्स्ट लेवल की बात है। अभी हम इतना ही समझेंगे कि 118 एलिमेंट्स नोन है,
जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग मतलब अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमको, ठीक है। अब इसको हम किस पे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि इनकी डिफरेंट होती हैं, तो उसके बेसिस पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लेंगे कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या डिफरेंस होता है उनके बेसिस पर मेटल्स है नॉन मेटल्स में। अब ये हम डिटेल में समझेंगे। इसको आप साथ साथ नोट करते चलिएगा, जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। वीडियो को पॉज करिए और आप नोट डाउन करिए। फिर तो अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। सबसे पहले हम लेते हैं लश्चर। लश्चर का मीनिंग होता है शाइन। मेटल्स जो हैं वो लश्रस होते हैं एंड नॉन मेटल्स डल होते हैं या नॉन लश्रस होते हैं। लश्चर्स कैसे, मेटल में क्या आप लश्चर्स देखते हो, क्या लश्चर आपने देखी है, कौन से ऐसे नॉर्मली मेटल आपने देखे हैं? बहुत जनरल है। आपने गोल्ड देखा है, आपने सिल्वर देखा है, आपने मरकरी देखा है जो थर्मामीटर में होता है, इनमें सब में शाइन होती है ना, तो वो होते हैं लश्रस। अगर अब मैं आपसे बात करूं चौक की, ये नॉन मेटल है मेरे हाथ में, मेटल तो नहीं है, ये प्लास्टिक है, तो इसमें कहीं चमक है, इसमें कहीं शाइन है नहीं है, तो ये हो गया डल। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी अब ये बहुत नई नई टर्म्स आपको आ रही हैं, आप इनको साथ साथ याद करेंगे। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो मेटल्स हैं वो मेलेबल होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलेबल होते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स हैं जब इनको खूब बीट करा जाता है, खूब किसी हैमर से पटका जाता है, तो इसकी थिन शीट्स तैयार हो जाती हैं। एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज करते हैं अपने लंच बॉक्सेस में, तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या, एल्यूमिनियम क्या है, इट इज अ मेटल, लेकिन वो इतना पतला उसको प्रेस करा गया है, इतना बीट करा गया है कि वो पतली शीट में चेंज हो जाता है। तो मेटल्स जो है वो, उनसे हम पतली शीट्स बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के, अभी मैं इसको बीट करूं तो क्या होगा, इसकी शीट बनेगी, ये तो टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, उनकी क्या है, पतली शीट्स बन जाती हैं, तो मेटल्स जो है वो मेलेबल होते हैं। डक्टिलिटी, फिर से नई एक टर्म आई है, डक्टिलिटी मतलब मेटल्स डक्टाइल होते हैं एंड नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इससे जो मेटल्स हैं इनके वायर हम बना सकते हैं। आप देखिए कॉपर, कॉपर इज अ मेटल, कॉपर के वायर आपने देखे हैं, आयरन के वायर आपने देखे हैं, गोल्ड के वायर देखे हैं, सिल्वर के वायर देखे हैं। जब गोल्ड और सिल्वर में जो ये प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की, इसी की वजह से जो गोल्ड है या सिल्वर है उससे ज्वेलरी बनाई जाती है। उनकी यही प्रॉपर्टी खास होती है, जिसकी वजह से मेरी एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है और नोट डाउन भी करना है। जो ज्वेलरी बनाई जाती है गोल्ड एंड सिल्वर की या प्लेटिनम की, वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा ये वाली प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। उसके हम इजीली शीट बना सकते हैं और इजीली वायर बना सकते हैं, तो बहुत सारे नंबर ऑफ डिजाइन्स बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए उनको यूज करा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सोनोरिटी। सोनोरिटी में का मतलब क्या होता है, मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं एंड नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं। सोनोरिटी का मतलब होता है प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अगर इनको हम हिट करेंगे, अभी मैं ये जो नॉन मेटल है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको नीचे गिराऊंगी तो कोई साउंड नहीं होगी, गिरने की साउंड होगी बट कोई स्पेसिफिक साउंड नहीं आएगी। आप मंदिर में घंटा बजाते हो तो किस तरह की साउंड आती है, टन की साउंड आती है, तो दिस इज द जो रिंगिंग साउंड होती है उसको कहते हैं हम सोनोरिटी। किसी भी मेटल को लेकर के आप बीट करेंगे तो आपको एक टन की आवाज सुनाई देती है। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें वो सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड होती है उनकी, और जो नॉन मेटल है वो नॉन सोनोरस होते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लें, आप बहुत अच्छे समझते हो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रिकल मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या जिसके थ्रू हीट पास हो सकती है। तो आप बहुत इजीली कह सकते हो कि यस, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर, या दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी उनमें होती है। जो नॉन मेटल्स हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं। अब आप मेटल्स में बताइए, देखिए
कॉपर, जो आपके घर में वायरिंग होती है कॉपर की, जो आपके घर में वेसल्स यूज होते हैं कुकिंग के लिए, वो स्टील के होते हैं, स्टील इज अलॉय ऑफ मेटल्स। तो ये क्या है, इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर या इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास कर लेते हैं। अभी प्लास्टिक के वायर लगाए और इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो मेल्ट हो जाएगा। या अगर आप प्लास्टिक का कोई भी वेसल आप गैस स्टोव पर रख दीजिए तो वो तो एकदम मेल्ट हो जाएगा ना। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर। इसके बाद हम बात करते हैं हार्डनेस की। हार्ड जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम का होता है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या मेटल्स के एक्सेप्शंस होते हैं इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हमने ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एंड ब्रेक इजीली। अभी मैं इसको तोड़ना चाहूं तो मैं इजीली, इसको सॉफ्ट है एज कंपेयर टू मेटल, इट इज सॉफ्ट, तो इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन जो मेटल्स है ये काफी स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए आप देखिए कहीं पर भी बिल्डिंग मटेरियल में मेटल्स यूज करे जाएंगे, या कहीं पर भी कोई सपोर्ट की जरूरत हो, कोई बिल्डिंग में आपको सपोर्ट की स्ट्रेंथ की जरूरत हो, तो वहां हर जगह मेटल्स यूज करे जाते हैं। तो इसको जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो ये जनरल प्रॉपर्टी है इससे हट करके जो एक्सेप्शंस हैं या इनके क्या एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। तो चलो अब हम समझेंगे कि मेटल्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हैं, और कुछ एक्सेप्शंस जो मेटल होते हुए भी या नॉन मेटल होते हुए भी कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हैं, उनको हम एक्सेप्शंस की कैटेगरी में रखेंगे। तो मेटल्स में हम देखेंगे, मैंने देखे यहाँ पर सिंबल लिखे हैं और सिंबल आपको याद करने बहुत जरूरी है। अभी आपको याद करने जिससे केमिकल प्रॉपर्टी में आपको परेशानी नहीं होगी। आयरन Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, मर्करी Hg। अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो पहला लेटर है या पहला और सेकंड लेटर जो है वही इनके सिंबल्स में आता है। आयरन को छोड़ दीजिए, मर्करी को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। इसके अलावा सिल्वर Ag, गोल्ड Au, टिन Sn, लेड Pb, क्रोमियम Cr, सोडियम Na, पोटेशियम K एंड टंगस्टन W। टंगस्टन आप जानते होंगे, टंगस्टन कहां पर आपने सुना है? टंगस्टन का जो वायर है, ये जो आपका बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें आपने देखा है कि स्प्रिंग लाइक जो फिलामेंट होता है, तो वो फिलामेंट इसी टंगस्टन का बना होता है। और देखो कितना ये हीट प्रोड्यूस करता है। आप जलते हुए बल्ब को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन बल्ब क्यों जल रहा है? क्योंकि ये टंगस्टन का जो वायर है वो एकदम हीट होकर के ग्लो करने लगता है, तब भी ये ब्रेक नहीं होता, इतना स्ट्रांग होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गए मेटल्स, और ये आपको सिंबल के साथ याद करने हैं, अभी करने हैं, इनको लिखिए आप। एक्सेप्शंस अब हम देखेंगे। एक्सेप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अंडरलाइन करके नोट करने हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम, देखिए ये रहा सोडियम एंड ये रहा पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो इतने सॉफ्ट मेटल होते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि दे आर मेटल। मेटल क्यों है वो प्रॉपर्टीज अभी हमने जस्ट पढ़ी थी, तो उसको आपको एक बार रिकॉल करना है कि मेटल्स की जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी सोडियम एंड पोटेशियम में मिलती हैं। लेकिन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी थी कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड। लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम होता है ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से भी काट सकते हो, इवन स्पून से, नेल से भी अपने आप काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो बाकी की जो प्रॉपर्टी है इनकी वो मेटल्स से रिजेंबल करती हैं, इसलिए इनको मेटल्स की कैटेगरी में रखा गया है और उसको एक्सेप्शन के संग रखा गया है। सेकंड है मरकरी। मरकरी बहुत फेमिलियर है, आप लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा कि एक ट्रांसपेरेंट सी लाइन होती है जो जब ऊपर राइज करती है टेम्परेचर के संग तो वो थोड़ा ब्लैक से कलर की आपको दिखने लगती है, ग्रेइश से कलर की दिखने लगती है, ब्लैक तो नहीं कहेंगे। तो मरकरी इज ऑल्सो, ये रहा मरकरी जो है वो मेटल्स में आता है लेकिन
कैसा है, लिक्विड, और जबकि मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने, और कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है ये आपको पता है कि कितनी जल्दी ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तभी तो ये टेम्परेचर आपका जब आप इससे मेजर करते हो तो टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि ये मरकरी जो वो एक्सपेंड करने लगता है, जैसे टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्सपेंड करेगा, तो इसकी वजह से ये राइज करता है मरकरी। ठीक है, तो ये तो हो गए मेटल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल। फॉस्फोरस P, सल्फर S, कार्बन C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, क्लोरीन Cl, आयोडीन I, हीलियम He। ये जो है जो कॉमनली आपको यूज करने होंगे वो वाले मैंने नॉन मेटल्स लिखे, इसके अलावा तो बहुत सारे हैं। आपको मैंने बताया था 92 जो है नियर अबाउट जो है वो नेचुरली अकरिंग मेटल्स मिलते हैं, और 20 से कम जो है वो हमारे को नॉन मेटल्स मिलते हैं। तो ये तो मैंने जो मेन है वो आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा इसको सिंबल के साथ याद करना है आपको। अब इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं। आयोडीन, ये रहा आयोडीन। अब हमने ये पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स हैं, जैसे नॉन मेटल है तो ये लश्चर नहीं है, इसमें लश्चर नहीं होती, लश्चरस नहीं होता, इसमें शाइन नहीं होती, लेकिन आयोडीन में शाइन होती है। आयोडीन इज लश्चरस। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का बेस होता है कार्बन। कार्बन के दो एलोट्रॉप होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड। जो ग्रेफाइट है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी लेड पेंसिल आप यूज करते हो तो उसमें जो एक ब्लैक कलर की लेड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एंड डायमंड हर कोई जानता है, फेमिलियर डायमंड से, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि हमने देखा है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ब्रोमीन, ब्रोमीन मैंने यहाँ नहीं लिखा है यहाँ पे, इसीलिए मैंने सिंबल भी लिख दिया है। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि नॉन मेटल्स जो है जनरली सॉलिड ही होते हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। तो ये तो होगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब एक एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस जो इनकी वेरी करती है अपने ग्रुप से, लेकिन फिर भी हम उसको उसी कैटेगरी में प्लेस करेंगे। जब कई सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी करेंगी तो उसके लिए मेटलॉइड एक अलग कैटेगरी बनाई है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और आपको बहुत अच्छे से इनके सिंपल याद करने, तभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ मूव कर पाएंगे। तो अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी, उसमें आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे, डिफरेंट कहाँ कहाँ हम मेटल्स या नॉन मेटल्स को यूज करते हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा और आपको लगा कि इजी वे में आप सीख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।